बिहार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता वेतन वृद्धि का लाभ। चाहे आप बिहार में विशिष्ट शिक्षक है, प्रधान शिक्षक है या बीपीएससी शिक्षक है, सभी के लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है। आज सुबह से आप लोग देख रहे होंगे, कई मीडिया रिपोर्ट्स हो या फिर शिक्षक नेता हो या फिर विधान पार्षद हो, उनके द्वारा शिक्षकों के लिए कुछ अच्छी खबरें दी गई हैं। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है, आपको इस वीडियो में एक एक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। वहीं वीडियो के बीच में आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो आपके लिए अगले 2 से 3 दिन में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जानकारी दे दूं कि जो बिहार सरकार है उसकी कैबिनेट की जो बैठक कल यानी कि 2 तारीख को तो छुट्टी है, 3 अक्टूबर को जो है एक बड़ी बैठक होने वाली है। और चाहे किसी भी विभाग का मामला हो, शिक्षा विभाग हो, वित्त विभाग हो या कोई भी है, 3 अक्टूबर को जो 3:30 बजे जो है मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें कई अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं, तो इसमें कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, चाहे वह शिक्षकों के लिए हो या फिर किसी अन्य विभाग के लिए। तो सबकी नज़र जो है इस बैठक पर है और ये चुनाव से पहले एक अंतिम बैठक भी मानी जा रही है। तो इस पर तो हम बात करेंगे 3 तारीख को जब बैठक हो जाएगी। कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं हो जाता उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। चलिए आज की जो न्यूज़ है उन सभी चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें शिक्षकों के पक्ष में आज देखने को मिला है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज सुबह सुबह आपने न्यूज़पेपर में तो ये देख ही लिया होगा कि विधान पार्षद के द्वारा इसको कन्फर्म कर दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षकों को जो है सेवा निरंतरता और पदोन्नति देने पर जो है सहमति बन गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो 25 तारीख को बैठक होने वाली थी जो कमेटी की, उससे पहले 23 और 24 तारीख को इसको कंफर्म कर दिया गया था। मीडिया में भी आ गया था, कुछ लोगों का ट्वीट भी आ गया था, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हो पाई थी। तो अभी जो है, चाहे सरकार के द्वारा मतलब जब तक की ऑफिशियल घोषणा नहीं की जाती है तब तक आपको चुप नहीं रहना है। आप जो अभी कर रहे हैं, जो हम लगातार अपने वीडियो में बता रहे हैं, उसको आपको जारी रखना है। अब शिक्षकों की मांग के बारे में बात करें, चाहे शिक्षकों की सेवा निरंतरता हो, वेतन वृद्धि हो, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक या बीपीएससी शिक्षकों की जो भी मांगे हैं। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, कुछ शिक्षकों का जो कमेंट आ रहा है, जॉब तो मैं भी करती थी until आ रहा है, कुछ लोग जो कह रहे हैं या फिर कुछ नेताओं के द्वारा भी ऐसी बातें की जा रही हैं कि विशेष शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलेगा, और बीपीएससी शिक्षक इससे जो है कमेंट कर रहे हैं कि क्या उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो भी घोषणाएं होंगी ये सभी शिक्षकों के पक्ष में होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक कैटेगरी के शिक्षकों का वेतन वृद्धि हो जाएगा और दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, एकजुट होकर रहें। जो पिछले एक हफ्ते में हमने प्रयास किया है, सभी शिक्षकों को एकजुट करके मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपको उसको जारी रखना है। चाहे न्यूज कितना भी पॉजिटिव आ रहा है, आपको तब तक नहीं रुकना है जब मुख्यमंत्री, या तो मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करें या तो उप मुख्यमंत्री के द्वारा हो या फिर शिक्षा मंत्री, अगर सरकार के नेता ऑफिशियली इसको घोषित करते हैं तभी आपको रुकना है। बाकी ये सूत्रों के माध्यम से, मुझे भी पता है ये सब न्यूज़ कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, वो सब पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाती है तब तक आप लोग जो अभी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। पिछली बार भी आपने देख लिया था, 25 तारीख तक सब कुछ सही था, लेकिन ठीक जब 25 तारीख को घोषणा करने की बारी आई तो निर्णय नहीं हो सका और कमेटी में कोई डिसीजन नहीं हुआ और फिर जो है बैठक को आगे बढ़ा दिया गया। वहीं अगर बात करें 10 अक्टूबर की जो बैठक होने वाली है, तो जो 10 अक्टूबर की बैठक होने वाली है उसका इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जो भी होना है अगले 2 से 3 दिन जो बैठक होगी कैबिनेट की, या फिर मैक्सिमम 5 तारीख तक जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि चुनाव की घोषणा होने के बाद जो है कुछ नहीं होने वाला है और सरकार को भी पता है कि अगर चुनाव के बाद घोषणा करेगी तो उसको क्या मिलेगा, कोई लाभ नहीं है। यानी चुनाव की घोषणा से पहले अगर सरकार शिक्षकों के लिए कुछ देना भी चाहती है तो ऑब्वियसली है अगले 3 से 4 दिन में ये जो भी खबरें आ रही हैं, चाहे सेवा निरंतरता हो, वेतन वृद्धि, ये आपके अगले 4 से 5 दिन में क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप अभी 100% अपना दे रहे हैं तो अभी 200% अगले 4 से 5 दिन में दीजिए। अगर घोषणा हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रुकना नहीं है जब तक कि ऑफिशियल नोटिस
नहीं आ जाता है, क्योंकि अगर एक बार चुनाव की घोषणा हो गई तो फिर आपको 2 महीने कुछ करना नहीं है, तब आप आराम करते रहिएगा। अभी जो है अपना 200% दीजिए और अपनी मांग के लिए जो सोशल मीडिया है, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, या फिर आप जिस भी नेता को जानते हैं उसके समक्ष अपनी मांग रखिए, पत्र के माध्यम से रखिए, यूट्यूब के माध्यम से रखिए, जैसे रखना है वैसे रखिए, लेकिन अगले 4 से 5 दिन आपको सपोर्ट करना ही होगा। संभावित समय सीमा जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, 3 से 4 दिन या अधिकतम 5 अक्टूबर तक जो है घोषणा होने की संभावना है। उसके बाद 10 अक्टूबर की बैठक में क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 10 अक्टूबर की बैठक का कोई मतलब भी मुझे नहीं लगता है। उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा वो बाद की बात है। अभी आपको जो है 5 अक्टूबर तक कम से कम एफर्ट्स डालना ही है। वहीं सरकार और मीडिया में जो संकेत मिल रहे हैं, कई अखबार, शिक्षक नेताओं और ट्वीट में यह खबर आई है, आज ही आपने देखा होगा ट्विटर पर जो है एक शिक्षक नेता ने कमेंट किया है कि कभी भी जो है शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा हो सकती है। सरकार शिक्षकों के पक्ष में कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है। कैबिनेट बैठक में सेवा निरंतरता पर चर्चा होने की संभावना। ये जो भी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट बैठक में सेवा निरंतरता पर चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में बस डिसीजन लेना है, क्योंकि जो हमने पिछले कुछ समय से लगातार जो मांग उठाई है वो ऑलरेडी जो है मंत्री, जो उप मुख्यमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उन तक पहुंच चुकी है, चाहे वो लेटर के माध्यम से हो या फिर देखिए, एक चीज मैं जो आपको पिछले वीडियो में कहा था, जो भी घोषणा की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा या उप मुख्यमंत्री के द्वारा, जो भी ट्वीट किया जा रहा है, चाहे किसी के लिए भी हो, जितने भी शिक्षक साथी हैं उस ट्वीट पर जाइए और अपनी मांग को कमेंट में लिखिए। बस आपको यही करना है। अभी ये 5 अक्टूबर को जो है धरना प्रदर्शन की भी बात कही जा रही है। हो सकता है उसको रोकने के लिए जो है सरकार ऐसा माहौल फिर से बना रही हो। तो इसीलिए जब तक ऑफिशियल चीजें नहीं आ जाती हैं तब तक जो है आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। चुनाव से पहले की राजनीति, कुछ संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सरकार माहौल को शांत करने के लिए अचानक ऐसी खबरें जारी कर रही हो सकती है। चुनाव की घोषणा होने से पहले सरकार शिक्षकों को संदेश देना चाहती है। कहने का मतलब यही है, आपने आज के न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक शिक्षक संगठन ने 5 अक्टूबर को एक हड़ताल की बात कही है। तो हो सकता है आज, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है शिक्षकों के पक्ष में आज जो है मीडिया में चलाया जा रहा है, तो हो सकता है इससे भटकाने के लिए भी या शिक्षकों को शांत करने के लिए भी आज ये न्यूज़ चल रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या उप मुख्यमंत्री के द्वारा आधिकारिक घोषणा शिक्षकों के लिए नहीं की जाती है, तब तक कुछ भी भैया पक्का नहीं है। क्योंकि पिछली बार हमने भी अपने चैनल पर चलाया था, हमें भी वो जानकारी थी, लेकिन क्यों नहीं घोषणा की गई वो हमको भी नहीं पता है। इस बार भी जो है बहुत सी चीजें आ रही हैं, जानकारी मिल रही है, लेकिन अब जो है हम सरकार के यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा ऑफिशियली घोषणा चाहते हैं। तो चुनाव से पहले जो भी है अगले 5 दिन तक जो है आपको हमारे चैनल पर